छाप लगा के ये तासुर देते थे जैसे शायद उनकी हुकूमत ने ये लंगर खाने खोले हैं। तो लंगर खानों के नाम पे भी कौम से फ्रॉड किया जाता रहा। तो वो 4 साल एक ऐसा दौर था कि जिसके फ्रॉड और जिसकी नाअहली की सजा आज हमने बहुत बड़ी कीमत दे के चुकाई है। मुल्क की मईशत को तबाह किया, जिससे महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकला, जिसने मुल्क में बेरोजगारी फैलाई, जिसने पाकिस्तान के तरक्की के सफर को रोका। और अब बहुत हमने मेहनत करके उस महंगाई के जो जिन था उसकी कम से कम स्पीड तोड़ दी है। जो 38% से सालाना महंगाई बढ़ती थी, अब उसकी बढ़ने की रफ्तार 4.5% पर आ गई है, जो दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है कि महंगाई के इजाफे को ऐसी ब्रेक लगाने में कामयाबी अभी तक किसी मुल्क ने नहीं दिखाई जो हमने पिछले 2 सालों में लगाई है। वरना जो चीज आज 100 रुपए की थी, आज शायद 250 रुपए की हो गई होती अगर ये ब्रेकें ना लगती। तो इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पे आपके लिए काम कर रहे हैं। मुल्क की मईशत को ठीक कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में। इसी तरह वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में हुकूमत पंजाब उस मिशन पर अमल कर रही है जो हमारे कायद नवाज शरीफ का था कि अवाम की खिदमत करें और अवाम की खिदमत के जरिए उस मिशन का हक अदा करें जो अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार दे के अनायत करते हैं। साथ ही साथ इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सबका फर्ज है कि आप हुकूमत के हाथ मजबूत करें, मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम को मजबूत करें। क्योंकि किसी मुल्क में जहां इंतशार होगा वहां तरक्की नहीं हो सकती। अब जब हमने मेहनत के साथ इस मुल्क को उड़ान के रास्ते पे डाल दिया है, इस मुल्क को दोबारा ढलवान से निकालकर उड़ान के रास्ते पे डाला है, तो फिर वही कुव्वतें सरगर्म हो रही हैं जो पाकिस्तान की उड़ान नहीं चाहती, जो पाकिस्तान को फिर ढलवान पे फेंकना चाहती हैं। और हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। हमने पाकिस्तान को उड़ान के जरिए उन बुलंदियों पर पहुंचाना है कि दुनिया पाकिस्तान की तरक्की पर रश्क करे। हमने मिलकर अपने मुल्क के अंदर अपने तालीम के निज़ाम को दुनिया का बेहतरीन तालीम का निज़ाम बनाना है, ताकि हमारे नौजवान बेहतरीन सलाहियतों से आरास्ता हों और मुस्तकबिल के बेहतरीन मेमार बन सकें। हमने अपनी मुल्क की बरामदात बढ़ा के मईशत में तरक्की लाकर उन वसाइल से इस मुल्क में गुर्बत को खत्म करना है, रोजगार के नए मौके पैदा करने हैं। यही वो रास्ता है जिससे कौमें तरक्की करती हैं। कौमें नारे लगा के तरक्की नहीं करती, कौमें जुलूस निकाल कर हुल्लड़बाजी करके तरक्की नहीं करती। कौमें अमन इस्तेहकाम के रास्ते के जरिए मेहनत करके अपनी ज़राअत में पैदावार बढ़ा के, अपनी सनत में पैदावार बढ़ा के, अपनी तालीम के शोबे में काबिलियत बढ़ा के गुर्बत खत्म करती हैं, बेरोजगारी खत्म करती हैं और खुशहाली हासिल करती हैं। अब हमें भी एक सियासी कौम नहीं बनना बल्कि एक इक्तिसादी कौम बनना है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि हमारे पंजाबी में मुहावरा है कि जेदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, और जेदे घर दाने नहीं उदे सियाने भी कमले हो जाते हैं। यही फॉर्मूला मुल्कों पर आता है कि जिस मुल्क की मईशत कंगाल हो जाती है तो वहां पर सियाने भी कमले हो जाते हैं, लेकिन जब मुल्क की मईशत ठीक हो जाती है तो कमले भी सियाने हो जाते हैं। तो हमें इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हर तबके को ताकतवर करना है, हर मुल्क के हिस्से को ताकतवर करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि तरक्की के अंदर कोई पीछे ना रह जाए। नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ये हमारी तरक्की का मोटो है, ये हमारे तरक्की का विजन है कि इस कौम के हर फर्द का हाथ पकड़कर उसे तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। और आज का ये मंसूबा इसी सोच की अलामत है कि हमने इस मुल्क के किसी फर्द को इस मुआशरे पर
अपनी किसी कमी की वजह से बोझ नहीं समझने देना, बल्कि हर फर्द के लिए आसानी पैदा करनी है। और इसीलिए हमारी तमाम जो बिल्डिंग्स हैं सरकारी, उन्हें कहा जा रहा है कि उनके अंदर रैंप्स होने चाहिए, स्कूलों में रैंप्स होने चाहिए, दफातर में रैंप्स होने चाहिए, ताकि लोग व्हील चेयर के जरिए हर बिल्डिंग तक रसाई कर सकें, हर सहूलत तक पहुंच सकें। और लोगों को घर तक सहूलत पहुंचनी चाहिए, वो मोबाइल फोन के जरिए जो सरकारी सहूलियात हैं वो हासिल कर सकें, ताकि उन्हें घरों से निकलना भी ना पड़े। इस एजेंडे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आज एक सियासी जमात है जो अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों की आवाज से आवाज मिलाकर हमारे रियासत के ऊपर हमला कर रही है, हमारे मुसल्लह अफवाज की किरदार कुशी कर रही है। आज अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पीटीआई, इन तीनों का सोशल मीडिया देखें तो तीनों के सोशल मीडिया का निशाना कौन है? पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। तो जो लोग पाकिस्तान की दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर आज पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, क्या वो कभी पाकिस्तान के खैर खा हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। लेकिन मैं पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होते हुए पाकिस्तान के ऊपर कोई मैली निगाह नहीं डाल सकता। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत करने के लिए मार्के हक में बतला चुकी हैं कि उनका कोई सानी नहीं है। और मुल्क की अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम लीग नून ये ऐलान करती है कि जो भी पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती के खिलाफ साजिश करेगा या हमलावर होगा, उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो मार के हक में हमने पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देके उनके साथ सलूक किया था। अब किसी को मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की तरक्की के साथ खेले, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करे, पाकिस्तान में फसाद पैदा करे। पाकिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क का इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। और इस मिशन की हम इंशाअल्लाह ताला हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान को उस मुआशी तरक्की पर डालेंगे जहां इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, इस मुल्क से बीमारी खत्म हो, इस मुल्क से जहालत खत्म हो। क्योंकि इसके बगैर हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। आज दुनिया में इस बात का मुकाबला है कि किस कौम के अफराद की ब्रेन पावर कितनी मजबूत है, कौन सा मुल्क ज्यादा मेहनत से पैदावार करता है, कौन सा मुल्क ज्यादा इजादात करता है, इसके ऊपर मुकाबला है। आज इसका मुकाबला है कौन सा मुल्क सियारों के ऊपर कुमंद डाल रहा है। इस बात का मुकाबला नहीं है कि कौन सा मुल्क दूसरों की कितनी मस्जिदें फतह कर रहा है। या हमें मस्जिदें फतह करने से फुर्सत नहीं है एक दूसरे से झगड़े करने पे। दूसरी कौमें सियारों के ऊपर कुमंद डाल रही हैं, जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें कहा कि इस कायनात को जाके तस्खीर करो। तो हमें साइंस की, टेक्नोलॉजी की, तालीम की जरूरत है, आपस के दंगे फसाद की जरूरत नहीं है। मजहब के अंदर भी मजहब हमें अमन का दर्स देता है, हमें सलामती का दर्स देता है। कोई अगर मजहब का नाम लेकर हमें एक दूसरे से लड़ाए तो वो इस्लाम की बात नहीं करता, वो इस्लाम में फसाद की बात करता है। इस्लाम का पैगाम सिर्फ ये है कि सब कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे के खानदान से बहन भाई हैं, अमन और सलामती से रहते हैं। तो जो भी आप में नफरत के बीज बोए उसको रद्द करें, उसको झुटलाएं। हमने इस मुल्क में अमन लाना है, आश्ती लानी है, भाईचारा लाना है, यगानगत लानी है। और आखिर में मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा और ये अपील करूंगा कि आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें मजीद मौका दे, इस हुकूमत को पंजाब में और वफाक में मजीद मौका दे कि हम इंसानियत की और मुल्क की इससे बढ़कर खिदमत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।